Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबर स्फीयर इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग इंटरमीडिएट पार्ट 1 का जो सिलेबस हमारा 2025 के अंदर पीटीपी की तरफ से न्यू लॉन्च हुआ है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर 1 जो हमारा इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है इसको हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने इसका जो है वो इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके बाद सॉफ्टवेयर होता क्या है और इसके डेवलपमेंट के डिफरेंट जो स्टेप्स हैं उनको डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने SDLC को डिस्कस किया, सिस्टम और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जिसके डिफरेंट स्टेप्स थे, लाइक उसका रिक्वायरमेंट था, लाइक उसका डिजाइन फेज था, डेवलपमेंट था, डिप्लॉयमेंट था, मेंटेनेंस था। इन सारे स्टेप्स के थ्रू हमने एक चीज सीखी कि कोई भी अगर सिस्टम या सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसके लिए लाजमी है कि हम कुछ फेसेस में से गुजरें, उसके लिए लाजमी है कि हम उसको प्रॉपर सिस्टमेटिकली एक मैनर के साथ बनाएं। तो इसी तरह जो है वो डिफरेंट तरीके इसके अंदर हमने डिस्कस किए, जिसके थ्रू हमें प्रॉपर SDLC के पार्ट्स हमने बनाए, जिसमें हमने कंप्लीटली डिस्क्राइब किया कि हर एक फेज का क्या काम है और उसके अंदर क्या क्या चीजें जो है वो यूज होती हैं। उसके बाद हमने जो है वो मेथडोलॉजीज जो है हमारी, कौन सी मेथडोलॉजीज जो कि हमारी यूज होती हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजी स्टार्ट की, जिसके अंदर हमने जो इससे पहले थी हमने डिस्कस की इसके अंदर वाटरफॉल हमारी जो मेथडोलॉजी थी, जिसके अंदर हमने सेम एज देखा कि जो हमारा SDLC है ना, जिसके अंदर फेसिस थी स्टेप बाय स्टेप, उनको हम शुरू से लेके एंड तक जो है वो हम लोग हर तरह वैसे रिक्वायरमेंट्स हैं, डिजाइन है, उसके बाद डेवलपमेंट है, डिप्लॉयमेंट है, उसके बाद उसकी टेस्टिंग आ जाती है, फिर उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन एंड देन मेंटेनेंस आती है। प्रॉपर वाटरफॉल मेथड को हमने डिस्कस किया। वो एक स्टेप बाय स्टेप तरीका था जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स थे, कुछ उसके अंदर नुकसान भी थे, बट कोई भी सिस्टम हो, वो सिस्टम इसलिए बनाया जाता है ताकि हम किसी भी चीज को एक अच्छे अंदाज में बना सके, तैयार कर सके, चला सके और इस्तेमाल कर सके। ठीक है, आज हम उसका नेक्स्ट जो है वो आज का हमारा टॉपिक जो है और नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो दैट इज एजिलिंग मेथड। ठीक है, एजिलिंग मेथड्स दैट कंसर्न्स आल्सो एजिल मेथड भी हमारा जिस तरह वाटरफॉल साइकिल है ना, मतलब वाटरफॉल जो मेथडोलॉजी है, वाटरफॉल साइकिल मेथडोलॉजी उसी की तरह ये काम करता है। तो एजिल के अंदर भी वैसे ही स्टेप्स हैं, बट डिफरेंस ये उसके अंदर आ जाता है कि हमारा जो वाटरफॉल मेथड था ना, वो लाइक SDLC एक ऐसा फेसिस का था जिसको स्टेप बाय स्टेप हमें फॉलो करना पड़ता था, और उसके अंदर जो है ना वो हमें बहुत सारा ये नुकसान होता था कि हमें अगर कुछ चेंजिंग करनी पड़ती थी तो वो कंप्लीटली शुरू से एंड तक करनी पड़ती थी। ठीक है, और लेकिन इसके अंदर जो है वो हमें एक्चुअल में क्या है, कुछ बहुत सारे बेनिफिट्स ऐसे मिले जिसकी मदद से हम छोटे छोटे स्टेप के अंदर जो है वो कर सकते हैं। तो बेटा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर आप ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले जो है वो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और बेटा अगर आपने इस सिलेबस की पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो उनको लाजमी तौर पे देखें, क्योंकि बेटा ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है इसके अंदर लाजमी तौर पे हर एक चीज मैटर करती है, हर स्टेप मैटर करता है। तो अगर हमने दरमियान से कोई स्टेप भी मिस किया हुआ तो हमें नेक्स्ट स्टेप ना तो समझ आएगा और ना ही वो कंप्लीट हम उसको जो है वो डील कर सकेंगे। तो इसलिए जरूरी है कि आप पिछली वाली वीडियोस को भी लाजमी तौर पे देखें, और इसके अलावा बेटा अपने दोस्तों के साथ लाजमी इस चीज को शेयर करें, क्योंकि इल्म जितना आप फैलाओगे आपके भी इल्म में इजाफा होगा। दूसरे कॉलेजेस को इंटरेक्ट करें ताकि वो भी इन चीजों को देख सके, और आपको अगर कोई कन्फ्यूजन हो, उनको कोई कन्फ्यूजन हो तो उनसे कहें लाजमी तौर पर जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मैं वो चीजें क्लियर कर सकूं। तो बेटा आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा टॉपिक आज का है दैट इज एजिल मेथडोलॉजी। एजिल मेथडोलॉजी इज अ फ्लेक्सिबल, शुरू में मैंने इंट्रो में बताई बात कि ये फ्लेक्सिबल है, थोड़ा सादा और आसान है एज कंपेयर टू द वाटरफॉल एंड SDLC। कैसे? एंड अडॉप्टिव अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए अडॉप्ट की जाती है, यानी इसके थ्रू सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है, एंड दैट्स अ फेमस वन, बड़ी बड़ी कंपनी इसको इस्तेमाल करती है। ठीक है, अनलाइक द वाटरफॉल मॉडल विच फॉलोज अ स्ट्रिक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, शुरू में बताया उसमें स्ट्रिक्ट है सीक्वेंस कि लाइक अगर आपने शुरू में एक चीज बनानी स्टार्ट कर दी, उसके हर स्टेप को फॉलो कर रहे हैं, दरमियान में कोई ऐसा स्टेप आ गया जिसको आपने जो है वो नहीं करना या फिर उसमें कुछ अपडेशन करनी है, तो आपको शुरू से दरमियान दोबारा से जो है वो सारे के सारे सिस्टम या सॉफ्टवेयर जो है वो स्टार्ट करना पड़ेगा।
लेकिन दैट इज फ्लेक्सिबल। इसके अंदर क्या होगा, जहां पे आप रुके हो या अपडेट करना है, तो अगेन उस स्टेट को सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपको चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए बेटा मैं एग्जांपल आपको दूंगा। अगर आपने मैट्रिक के अंदर कंप्यूटर साइंस पढ़ी है तो वहां पे सी प्लस लैंग्वेज के अंदर लैंग्वेज ट्रांसलेटर आते हैं, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज के अंदर जो है वो चेंज करते हैं। उनके अंदर क्या होता है, उनमें हमारा कंपाइलर है, उसके अंदर इंटरप्रेटर है और असेंबलर है। कंपाइलर का काम क्या होता है कि पूरे के पूरे प्रोग्राम को एज ए होल जो है वो बनाने के बाद चेंज कर देता है, मतलब कि पूरे प्रोग्राम को करता है। और इंटरप्रेटर भी ट्रांसलेटर ही है, उसका काम भी ट्रांसलेट करना है, बट उसका ये है कि वो हर लाइन को लिखे, जब हम लिखेंगे वो इंटरप्रेट करेगा एंड देन सेकंड लाइन फिर इंटरप्रेट करेगा एंड देन सो ऑन। ठीक है। और इन दोनों का काम मकसद क्या है, इसमें से बग्स यानी गलतियां निकालना और उसको डीबग करना या दुरुस्त करना। कंपाइलर में पूरा प्रोग्राम लिखने के बाद हमें 5-7 मिस्टेक्स मिलेंगी, इंटरप्रेटर में हर एक लाइन के बाद हमें मिस्टेक का पता चल जाएगा और हर एक लाइन को हम उसी तरह मैनेज करके और उसी वक्त जो है उसको डीबग कर लेंगे। सो दिस वन इज लाइक द इंटरप्रेटर। ठीक हो गया बेटा। सो एजल फोकस ऑन डिलीवरिंग स्मॉल, उसने फोकस किया छोटे छोटे चीजों पे, दैट्स फंक्शनल पार्ट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर क्विकली एंड अडॉप्टिंग टू चेंज एज अ प्रोजेक्ट प्रोग्रेस। जिस तरह प्रोग्रेस करता जाएगा, प्रोजेक्ट आगे बढ़ता जाएगा, इसकी फेसेस बढ़ती जाएंगी, इसके अंदर जो मेंटेनेंस या फिर जो भी इसके अंदर चीजें आ रही हैं उनको वो ऐसा 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 बढ़ाता जाएगा और अपडेट करता जाएगा और उसके अंदर अच्छी तब्दीलियां लेके आएगा। ठीक है, यानी उसकी अपडेशन बेहतर होगी। सो इसके एग्जांपल द मेन आइडिया इज टू वर्क इन शॉर्ट साइकिल। इसका मेन आइडिया ये कि छोटे छोटे चक्रों में काम करता है, मतलब इंटरप्रेटर की तरह लाइन बाय लाइन उसको चेक करता है, ये नहीं कि एज ए होल बहुत बड़ा स्टेप ले लिया। और स्प्रिंट, स्प्रिंट भी सर्कल को कहते हैं, चक्कर को कहते हैं, स्प्रिंटिंग चक्कर ही होते हैं हमारे। विच हेल्प्स द टीम्स to deliver parts of the software rapidly and gather feedback early as shown in the figure। अब इसमें क्या होता है, ये फिगर सामने मैंने यानी शेप बनाई हुई है, इसके अंदर बता रहा है कि हर पार्ट को अलग से, लाइक हम लोग कह लें एक टीम है, उस टीम ने काम अपने अपने असाइन कर लिए कि ये काम आपने करना है, नेक्स्ट आपने करना है, नेक्स्ट उसके बाद आपने करना है। तो इस तरह जो है ये वन आफ्टर अदर जो है वो स्टेपिंग होती रहेगी। इवन के टीम मेंबर्स अपने अपने काम असाइन अलग से करके, जिसमें जो मिस्टेक होगी वो फौरन से रिजॉल्व हो जाएगी। तो छोटे छोटे साइकिल में अरेंज कर लेना, जिस तरह लूपिंग में होता है, हम लोग जो है वो इसको कर सकते हैं। अब ये फिगर जो है वो हमारा क्या है, इसमें एक तो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन है, रेगुलरली मर्जिंग कोड चेंजेस इनटू अ कंट्रोल रिपोजिटरी टू डिटेक्ट द एंड फिक्स इश्यूज अर्ली। सबसे पहला बेनिफिट, जिस तरह इंटरप्रेटर हर लाइन के अंदर निकाल लेता है गलती उसी वक्त, सबसे पहला बेनिफिट यही है कि एक साइकिल छोटी स्प्रिंट ली हमने, छोटी स्प्रिंट के अंदर अगर कोई मसला आ गया फौरन से हम उसको रिजॉल्व कर लेंगे, पर हमारे सामने भी आ जाएगा और उसको हम रिजॉल्व भी कर लेंगे। दूसरी बात, हमारे पास टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट मींस राइटिंग टेस्ट बिफोर राइटिंग कोड। इसका पहले टेस्ट लिखा जाता है, उसमें ये क्या था, रिक्वायरमेंट थी, उसके बाद क्या किया जाता था, इसके अंदर हम लोग डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट करते थे एंड देन उसके बाद उसकी टेस्टिंग करते थे। यहाँ पे पहले टेस्टिंग होती है एंड देन उसके बाद कोड लिखा जाता है, ताकि हमारा एक अच्छा कोड जो है वो लिखा जा सके। टू इंश्योर दैट द सॉफ्टवेयर वर्क्स एज एक्सपेक्टेड, जिस तरह वर्क हम लेना चाहें वैसे सॉफ्टवेयर को काम करे। उसके बाद बेटा हमारा आ जाता है पेयर प्रोग्रामिंग। इसके अंदर टू डेवलपर्स वर्क टुगेदर एट, अर्लियर में आपको बता चुका हूं, टीम ऑफ मेंबर्स, एक से ज्यादा मेंबर्स मिलकर काम कर सकते हैं एट वन वर्क स्टेशन, एक ही वक्त में एक ही जगह पे बैठ के मुख्तलिफ चीजों को। सो विद वन राइटिंग कोड एंड द अदर रिव्यूइंग इट इन रियल टाइम। एक बंदा कोड लिखे, दूसरा उसको जो है वो रिव्यू कर ले। जिस तरह एक होता है चेकिंग करने के लिए एक चेकर होता है और एक रीचेकर होता है, वो उसके अंदर से अगर कोई खुदा न खासा मिस्टेक रह जाती है तो उसको निकाल देता है। इसी तरह सेम इसी तरह एक से दो बंदे जो है वहां पे बैठ के उस सॉफ्टवेयर को एक व्यू करेगा और दूसरा उस पर रिव्यू कर लेगा, एक लिखेगा कोड और दूसरा उसको रिकोडिंग कर देगा, उसके अंदर कोई मसला हुआ तो इस तरह ये बेनिफिशियल हमारे लिए बन जाता है। अगर हम इसके जो है वो ये डायग्राम को डिस्कस करें, इसमें वही फेसेस हैं जिस तरह हमारी एसटीएलसी की फेसेस हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स हैं, फिर हमारा डिजाइन की फेस आ जाती है, देन डेवलपमेंट फेस आ जाती है, फिर टेस्टिंग फेस आ जाती है, फिर डिप्लॉयमेंट फेस आ जाती है, फिर रिव्यू आ जाती है। ये हमारे पास एक्चुअली वही साइकिल है। फर्क क्या है वो मैं आपको अर्लियर बता चुका हूँ कि इसके अंदर वहां पे क्या था, शुरू से एंड तक हमें स्टेट्स की तरह ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जो है वो जाना पड़ता था।
कोई दरम्यान से स्टेप अगर हमारे पास खराब होता है या अपडेट करना पड़ता है तो शुरू से सारा कुछ स्टार्ट करना पड़ता था। बट इसमें अगर ये वाली फेस टेस्टिंग फेस ठीक नहीं है तो हम लोग इसको ही ठीक करेंगे। अगर ये वाली फेस नहीं, यानी छोटे छोटे स्टेप्स को ठीक करते करते हम लोग पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। छोटी छोटी स्प्रिंट, लंबी छलांगे नहीं बल्कि शॉर्ट पीरियड्स के अंदर हम काम कर सकते हैं। जी बेटा, अब इनके बेनिफिट और लिमिटेशंस भी हैं, यानी फायदे और नुकसान हर चीज के होते हैं। पहले बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। पहला बेनिफिट क्या है? हाई फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत ज्यादा आसान। इसने हमें बहुत सारी चीजें ऐसी दे दी जिसके थ्रू हम लोग वर्क जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे अंदाज में। तो जो हमारे पास एजल अलाउज फॉर चेंजेस इन रिक्वायरमेंट्स इवन आफ्टर डेवलपमेंट हैज शॉर्टेड। छोटी डेवलपमेंट के बाद, छोटा सा उसके फेस के बाद, फेसेस को रन करने के बाद, मेकिंग इट इजियर टू अडॉप्ट द न्यू नीड्स और फीडबैक के जो उसके अकॉर्डिंगली फीडबैक आता है, ये जो भी इसके अंदर काम आता है वो उसी वक्त हमें बताता है कि इस फेस के अंदर ये चीज चेंज करो, इसके अंदर ये चीज अपडेट कर लो, और हम लोग अपडेट उसको कर लेते हैं। ठीक है। दूसरा इसके अंदर इंप्रूव्ड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब जाहिर सी बात है कि हम लोग जो है वो एक पूरा प्रोग्राम बनाए और वो दे दें हम अपने कस्टमर को सॉफ्टवेयर बनाने के बाद, और वो कस्टमर के यार ऐसा नहीं है, जो मैंने आपसे रिक्वायरमेंट्स मांगी थी पूरी नहीं हुई। तो हम क्यों ना छोटे छोटे प्रोग्राम बनाएं और उनको बताएं कि आपने ये रिक्वायरमेंट्स मांगी थी, क्या ये पूरी कर रही है? ये रिक्वायरमेंट्स क्या ये पूरी कर रही हैं? इसी तरह मुख्तलिफ हिस्सों में डिजाइन करके बाद में हम उसको कंपाइल कर देंगे, हमारा एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इम्प्रूव्ड कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाएगा। सो रेगुलर अपडेट्स, लगातार अपडेट करना, एंड फ्रीक्वेंट डिलीवरी ऑफ वर्किंग सॉफ्टवेयर, के लगातार वर्किंग सॉफ्टवेयर मीन दैट द कस्टमर्स कैन सी प्रोग्रेस। कस्टमर देखता भी रहे कि हमारा काम भी चल रहा है, उसके अंदर अपडेशन भी हो रही है और अच्छे से अच्छी हो रही है। एंड प्रोवाइड फीडबैक मोर ऑफन, और हमें जल्दी बताएगा हाँ जी आपने सही बनाया है, हाँ जी आपने ये ठीक काम किया। हम भी सेटिस्फाइड, हमारा कस्टमर भी सेटिस्फाइड। उसकी बेटा इसके लिमिटेशन, कुछ खामियां भी हैं इसके अंदर। फर्स्ट वन इज दैट स्केलिंग चैलेंजेस मीन मैनेजिंग लार्ज प्रोडक्ट्स विद मेनी टीम्स कैन बी डिफिकल्ट एज इट रिक्वायर द केयरफुल कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन। अगर हम लोग बड़ा सॉफ्टवेयर और बड़ी टीम के साथ ये काम करना चाहें तो उसमें थोड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हर इंसान का अपना माइंड होता है, हर इंसान का वर्किंग क्राइटेरिया डिफरेंट होता है, हर एक एरिया का जो है वो प्रोजेक्ट प्लान डिफरेंट होता है, काम करने का अंदाज डिफरेंट होता है। तो जो अगर हम लार्ज कमेटी या लार्ज कम्युनिटी के साथ काम करेंगे तो उसमें जो है ना ये मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा बड़े प्रोजेक्ट को। क्योंकि हमने कोई डेवलप किया, वो कहेगा इस साइकी के साथ करें, क्योंकि इंसान की साइकिल डिफरेंट होती हैं, तो वो हम लोग इसी झगड़े में रह जाएंगे। इस तरह ये मसला हमारे लिए बन सकता है। तो छोटे डेवलपमेंट्स के लिए ठीक है। उसके बाद जो स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्वमेंट, एजल्स रिक्वायर्स एक्टिव पार्टनरशिप्स फ्रॉम ऑल स्टेक होल्डर्स। जितने भी उसके मेंबर्स हैं उनकी एक्टिव पार्टनरशिप लाजमी इसके अंदर चाहिए, विच कैन बी चैलेंजिंग इफ सम आर अनअवेलेबल और नॉट फुली इंगेज्ड। मतलब कि हमने 4 लोगों की टीम बनाई, 4 लोग इकट्ठे मिलकर काम कर रहे हैं, उनमें से कोई एक या तो उसमें अवेलेबल ना हो, उस वक्त उसको कोई काम पड़ गया, या वो काम करना छोड़ गया, या दरमियान में हमारा प्रोजेक्ट जो है वो उसने छोड़ दिया। तो इसका मतलब है कि उसके लिए हमारा जो काम किया हुआ, जो उसकी कोडिंग की हुई है, हम नहीं समझ सकेंगे। ठीक है, और हमारी कोडिंग दरमियान में इनकम्प्लीट रह जाएगी। तो ये नुकसान है। अगर एज ए टीम काम करेंगे तो ये हमारा स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट लाजमी है, और अगर उनमें से कोई मिस करता है तो हमारे लिए नुकसान है। बेटा लास्ट इसकी जो हमारा लिमिटेशन है वो ये है कि लेस प्रिडिक्टेबल। प्रिडिक्टेड वो चीज होती है जो ऑलरेडी ना हमें पता हो, जिसका मतलब है कि हमें ये आउटकम मिलनी है, और ये इसके अंदर प्रिडिक्शन की कमी है। कैसे? सिंस एजल प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व थ्रू फीडबैक्स के जरिए हमें पता चलता है इसका, कि हम एक फेस डिजाइन करेंगे, कस्टमर को बताएंगे या फिर अपने दोस्त के साथ शेयर करेंगे तो हमें बताएगा ठीक बना है कि नहीं बना। ठीक है। सो एंड चेंजेस, और इसमें हमें चेंजिंग जो करनी है। सो इट कैन बी हार्डर टू प्रिडिक्ट द एग्जैक्ट टाइमलाइन एंड द स्कोप ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। हम इसके अंदर जो है ना वो प्रॉपर ये नहीं डिसाइड कर सकते ये वाला काम हमारा कितने अरसे में कितना और कैसे कंप्लीट हो जाएगा। मतलब क्योंकि अब देखें डिफरेंट लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, अब उनमें से किसी का कोई माइंड है, कुछ स्लो वर्कर है, कुछ लार्ज वर्कर है, उसके बाद हमारा कोड एक ऐसा है कोई डिजाइन ही नहीं हो रहा। हमने 3-4 लोगों से कंसर्न किया, उसने हमें ये डिजाइनिंग बताई, उसने वो हमें डिजाइनिंग बताई, हम चेंज कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये 1 महीने में बनेगा, 10 दिन में बनेगा, 1 घंटे में बनेगा, 2 घंटे में बनेगा। तो इसकी ये थोड़ी सी जो है वो जो लिमिटेशन है। तो उम्मीद करता हूं बेटा कि आपको ये जो हमारा एचएल
मेथडोलॉजी मेथड है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल के अंदर जो आ जाता है वो बहुत अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी भी तरह का मसला हो, तो कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताना है। और इसके अलावा बेटा आपने अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है और खुद भी इसको लर्न करना है एज ए लॉन्ग क्वेश्चन। याद रखिएगा इस दफा हमारे पास पास्ट पेपर्स नहीं है, हमने शॉर्ट भी खुद बनाने, लॉन्ग भी खुद बनाने, एमसीक्यूज भी खुद बनाने। लाइक इसके अंदर मैं जो पॉइंट्स आपको हाईलाइट करता हूं, जैसे यहाँ पे मैंने पॉइंट हाईलाइट किया, कलर मैंने चेंज किया, यहाँ पे मैंने लिमिटेशन बेनिफिट, ये प्रॉपर शॉर्ट बन सकता है कि आप इसके बेनिफिट और जो है लिमिटेशंस लिखें। उसके बाद ये मैंने इसके 3 मेथड्स लिखे, दैट्स द प्रोसेस ऑफ एजाइल मेथड, किस तरह वो काम करता है। डायग्राम ड्रा करो, ये क्वेश्चन हो सकता है एज ए लॉन्ग क्वेश्चन। आप जिस तरह मैंने डिजाइन किया अगर इसी तरह लिखोगे तो अगर वो 5 नंबर का है तो 5 मिलेंगे, 8 का है तो 8 मिलेंगे। ठीक है, मैंने तो अपने बोर्ड के ऊपर इसको जरा किया, मैंने पेपर पे आप कम से कम 3 शीट्स इस पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो इन मेथड्स को अडॉप्ट करना बेटा, एमसीक्यू शॉर्ट और लॉन्ग इसमें से लाजमी आपने तैयार करना। ठीक है बेटा, दुआओं में याद रखिएगा। अगेन कह रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी तौर पे इसको शेयर करें। आपका इल्म भी बढ़े ताकि दूसरों का इल्म भी बढ़े। और मुझे दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जज़ाकल्लाह।